यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कहीं यात्रा करते हैं, ट्रेन से, बस से या फ्लाइट से। हमें पता रहता है कि कौन सा समय में ट्रेन का समय है, बस का समय है, फ्लाइट का समय है। उसी अनुसार रेडी होकर जाते हैं और फ्लाइट या बस या ट्रेन पकड़ते हैं। और यदि रेडी होने में लेट हो जाते हैं तो वह छूट जाता है, जहाँ जाना है वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। हमें टाइम पता रहता है, इस कारण से हम सही समय पर ज़्यादातर समय पहुंच जाते हैं। लेकिन यीशु का दूसरे आगमन, क्योंकि यीशु पहले आगमन में 2000 साल पहले यीशु के रूप में, बालक के रूप में जन्म लेकर आया था और उसके बाद में स्वर्ग को जा चुका है। वो दूसरी बार आने वाला है, लेकिन कब आएगा किसी को पता नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि मत्ती 24:36 पर उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता है, सिर्फ पिता जानता है। इसलिए आज का वचन जो लूका 21 अध्याय 25 से 36 के अनुसार यीशु का दूसरे आगमन का चिन्ह के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये शिक्षा यीशु मसीह ने यरूशलेम में दिया था। यरूशलेम के मंदिर में जिन उपासना के बाद में जब लोग देख रहे थे, हम जानते हैं कि आज बीते सप्ताह का वचन में ही यीशु अंतिम बार यरूशलेम में जाते हैं। यरूशलेम को दशा को देखकर वहाँ का चौकी टेबल सबको उलट देते हैं। यरूशलेम को देखकर रोने भी लगता है। यरूशलेम के बारे में कई सारे बातों को बोलता है, जिसमें से यरूशलेम मंदिर नष्ट हो जाएगा, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी किया और ये हो जाता है 70 ईस्वी में। साथ ही यीशु मसीह उसका दूसरे आगमन और दुनिया का अंत के बारे में भी कई भविष्यवाणियों को करता है, जो आज के वचन में हम देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का आगमन कब है वो हमें नहीं पता, लेकिन अचानक से आने वाला है। कब आएंगे किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ चिन्ह को उन्होंने बताया जिनको देखकर तुम समझ सकते हो कि यीशु का आगमन निकट है। उन चिन्हों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कई लोग तो सोचते हैं कि दूसरी आगमन नहीं है, हालांकि मसीह धर्म के लोग मानते हैं, इस्लाम धर्म के लोग यीशु का दूसरे आगमन को मानते हैं, यहूदी धर्म के लोग मानते हैं, दूसरे लोग माने ना माने। मैंने पढ़ रहा था कि ग्रीक देश के स्तोइकी दार्शनिक लोगों का एक शिक्षा था, दुनिया का अंत हर 3000 साल में होता है। यानी कि 3000 साल में जैसे जंगल में आग लगा देते हैं, सारे पेड़ पौधा मर जाता है, लेकिन जो ठूंठ बचे रहता है उसमें से बाद में धीरे धीरे पेड़ सब बढ़ता है, धीरे धीरे जंगल बढ़ता है। वैसा ही 3000 साल में एक बार दुनिया के लोग मरने लगते हैं, कोई भी कारणों से, खासकर आग से मरते हैं। उसके बाद में फिर से बढ़ने लगते हैं, 3000 साल होने से फिर से होने लगता है। उनका वैसा शिक्षा था, लेकिन मसीह शिक्षा वैसा नहीं है। यीशु मसीह का दूसरे आगमन निकट है, ऐसा बाइबल हमें बताती है, और दूसरे आगमन का कारण भी बताती है। यीशु सबका न्याय करने वाले हैं, इसलिए हम उस न्याय से बचना चाहते हैं, उस स्वर्ग राज्य का अधिकारी होना चाहते हैं, तो हमें तैयार रहने की बात है। आइए हम सबसे पहले देखेंगे आज का वचन का शीर्षक में कहता है यीशु के द्वितीय आगमन के चिन्ह। यीशु के द्वितीय आगमन के चिन्ह, इसको संक्षेप में हम कह सकते हैं युगांत के चिन्ह के रूप में। युगांत के चिन्ह, इसके अंतर्गत हम 3 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में कहता है आकाशीय चिन्ह। आकाशीय चिन्ह का मतलब है आकाश में दिखने वाला चिन्ह। उन्होंने 3 बातों को आज का वचन में कहा है। हालांकि बाकी सुसमाचार में और कई सारे चीज़ों की चर्चा की है, लेकिन आज का वचन में जो चीज़ हमें दिखता है उसी पर हम चर्चा करने वाले। उसमें 3 बातों को कहता है आकाशीय चिन्ह में। सूरज के बारे में चर्चा का, चांद के बारे में और तारे के बारे में। सूरज और चांद के बारे में कहता है ये अंधकार हो जाएंगे, रोशनी देना बंद कर सकते हैं। ऐसा होगा, ऐसा कहता अंतिम दिनों आने से पहले, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाए जाएंगी, बाइबल हमें बताती है। लेकिन किस प्रकार से होगा नहीं पता है। हमारा उम्र तो जब एक समय होता है ढल जाता है, मनुष्य मरने ही लगता है। हम कह सकते हैं सूरज, चांद, तारे, इनका भी उम्र है, हालांकि हम लोगों से ज़्यादा उम्र है, इसलिए वे लोग भी बूढ़ा होते जा रहे हैं। इसलिए कई देश के लोग तो सूरज का रोशनी आने वाला दिनों में कम होने का खतरा देकर अपने से नकली सूरज, डुप्लीकेट सूरज बना लिए। उसमें चाइना देश जो है वो नकली वाला बना चुका है, उन्होंने टेस्ट भी कर चुका है, उनका सूरज काम कर रहा है। जो भी हो, लेकिन अभी तो सूरज तो काम कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि अंधकार होगा, कहता है। इतिहास में ऐसा हो चुका है। एक घटना मैं इतिहास से देख रहा था, 536 ईस्वी में ये आइसलैंड देश में एक बड़ा सा ज्वालामुखी फटा। इतना बड़ा फटा कि उसके कारण से आकाश के कई ऊपर तक गया, अंधेरा छा गया,
कई देश के ऊपर में ऐसा हो गया। और एक दिन का नहीं, काला सा बादल होकर पूरा छा गया, ना सूरज का रोशनी पड़ रहा है। एक दो दिन नहीं, 1 साल 1.5 साल तक रहा, 1.5 साल करीब लग गया फिर से वापस होकर सही पहले जैसे अवस्था आने में। उस समय तक वहाँ सूरज का रोशनी न पड़ने के कारण से बर्फ़ होने लगा, और वहाँ ठंडा होने के कारण से पेड़ पौधा फसल सारे चीज़ नष्ट होने लगा, काफ़ी नुकसान हो गया। जो भी रहा उस समय इतिहास में हो चुका है, लेकिन भविष्य में कैसा होगा हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, लेकिन तो वैसा होगा। का तारे के बारे में कहा था तारे गिरने लगेंगे, अब तक तो गिरे नहीं हैं। यदि कोई तारे गिरता है तो पृथ्वी का बचना मुश्किल है, पूरा ही तहस नहस हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों का एक आंकड़ा मैं देख रहा था, 2032 ईस्वी में एक छोटा सा तारा हमारे पृथ्वी की ओर आ रहा है और पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा, लेकिन 1% है, 100% में से 1% ऐसा है पृथ्वी से टकरा सकता है। हम नहीं जानते हैं, क्योंकि समय समय पर छोटा उल्का पिंड सब तो पृथ्वी से टकराते रहता है, उससे कुछ होने नहीं। लेकिन बड़ा चीज़ जब टकराएगा तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस प्रकार की बातों को हम देखने पाते हैं। जो भी रहा, लेकिन तब ये आकाश के चिन्ह है। उसके साथ ही साथ क्या कहता है, जागतिक चिन्ह। जागतिक चिन्ह में क्या कहता है, देश देश में संकट आएंगे, कई प्रकार के संकट आएंगे। देश देश में लड़ाई हो सकते हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर में राज करने लगता है, सताहट सब होने लगेगा, भूकंप सब होने लगेगा, सुनामी सब होने लगेगा, कई सारे चीज़ घटनाएं घटने लगेंगे। और इसके कारण से लोगों का विश्वास ठंडा पड़ने लगेगा। और बाइबल बताता है मत्ती 24:10-12-13 में, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा, कहता है। माने कि बहुत सारे घटना घटने के कारण लोगों का विश्वास ठंडा पड़ने लगे, लेकिन अंत तक हमें बने रहना है। हमें तो यहाँ पर ये दीजिए, चिन्ह जब होने लगेंगे तुम समझ लेना यीशु का दूसरे आगमन निकट है, इसलिए हमें सतर्क हो जाना है, सजग हो जाना है। मैं एक घटना के बारे में कभी बता रहा था, ब्रिटिश महिला जिसका नाम टिल्ली स्मिथ, वे जब 2004 ईस्वी में 10 साल की उम्र थे, अपने माता पिता के साथ में थाईलैंड देश घूमने गए थे। और वे लोग समुद्र किनारे जब थे, उस बच्ची ने देखा कि समुद्र का पानी धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहा है और झग बनते जा रहा है। उन्होंने जाकर माता पिता से कहा कि सुनामी आने वाला है, इसलिए चलिए यहाँ से। उस बच्चे को पूछा गया, आपको कैसे पता? हमारे टीचर ने क्लास में बताया था कि इस प्रकार होने लगे, समझ लेना कि सुनामी आने वाला है। पानी धीरे धीरे अंदर जा रहा है, झाग बनते जा रहा है, तो धीरे थोड़े समय में सुनामी आने वाला। उनके बातों को मानकर गार्ड भी सिटी लगा दिया, और वहाँ पर सायरन बजने के बाद लोग वहाँ से दूर चले गए। और जो लोग वहाँ से दूर चले गए, ये लोग सुरक्षित बच गए। लेकिन तब जो लोग वहीं पर बने रहे, वो लोग मर गए। उनके कारण से, उस बच्ची के कारण से बहुत सारे लोग बच गए। इस घटना के बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनको सम्मानित भी किया, क्योंकि उस सुनामी में कई देश के लोगों को, हजारों लाखों लोग मारे गए। हमारे भारत में भी, मैं कन्याकुमारी गया हुआ था। कन्याकुमारी में एक समुद्र के अंदर में एक टापू सा जगह है, कई लोग नौका से जाते हैं, मैं भी गया हुआ था। तो अचानक से सुनामी आने के कारण से लोगों को उस टापू से बाहर निकल के बचने का मौका नहीं मिला। कितने लोग बह गए, कितने नौका बह गए, ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन तब लोग मारे गए। यीशु का आगमन ऐसा ही होगा, अचानक से होगा, लेकिन हमें सतर्क दिया। इन चीज़ों को देखकर हमें तैयार रह जाना है। तीसरा पॉइंट में कहता है जागते हुए तैयार रहना है। कहता है जागते हुए का मतलब क्या है? आत्मिक रूप से जागृत अवस्था में कहता है। सोए हुए व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता है, सोए हुए व्यक्ति गीत नहीं गा सकता है, सोए हुए व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता है, सोए हुए व्यक्ति गिरजा में जाकर आराधना नहीं कर सकता है। लेकिन हमें सोते हुए नहीं, जागते रहना है कहता है, और इन सारी चीज़ों में लगे रहना है। और ऐसा नहीं करते हैं तो अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। तैयार नहीं कर पाएंगे तो विनाश से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए कि कहता है नशे से बचना है। यहाँ तो कहता है खुमार ना हो, ना ही मत वाला पान हो। यहाँ वचन में कहा दे इन चीज़ों से दूर रहना है। सांसारिक चिंताओं से दूर रहकर प्रभु में हमें बने रहना है। प्रभु के महिमा के लिए जीवन को जीना है। और कई लोग सोचते हैं ये तो अभी आने में समय बाकी है। मैं विलियम वर्कले का किताब पढ़ रहा था, उसमें एक घटना के बारे में चर्चा करता है। हालांकि ये दंत कथा है, ये सच्चाई से दूर है। शैतान का ट्रेनिंग के बारे में बता रहा है। उसमें कहता है कि उसके 3 स्टूडेंट शैतान को कहते हैं। शैतान
उनको पूछते हैं तुम लोगों को कैसे भरमा सकते हो, ईश्वर से दूर ले जा सकते हो। एक स्टूडेंट ने कहा मैं कहूँगा कि परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए परमेश्वर पर विश्वास मत करो। शैतान ने उनको, बहुतों को तो पता चल चुका है कि परमेश्वर है, इसलिए इससे बहुत सारे लोग भ्रमित नहीं होंगे। दूसरा स्टूडेंट ने कहा मैं लोगों को कहूँगा कि नरक ही नहीं है, इसलिए मौज करो। शैतान ने कहा बहुतों को पता चल चुका है स्वर्ग भी है नरक भी है, इसलिए इससे ज़्यादा लोग भ्रमित नहीं होंगे। तीसरा स्टूडेंट कहता है मैं लोगों से कहूँगा कि यीशु का दूसरा आगमन आने में अभी बहुत टाइम है, दुनिया का अंत होने बहुत टाइम है, इसलिए मौज करो, जब टाइम आएगा तब तैयारी करना। शैतान ने कहा तुम ऐसे ही करना, इससे बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाएंगे। आज इस प्रकार का सोच वाले बहुत सारे लोग, यीशु का आगमन में और दुनिया का अंत होने में काफ़ी समय है, इसलिए निश्चिंत जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का संग आप और हम ऐसा ना करें। हम एडवेंट काल में हैं, यीशु का आगमन जो पहले आगमन की भी हम चर्चा करें, दूसरे आगमन की हम तैयारी रखें, ताकि हम प्रभु का अनुग्रह से उस राज को प्राप्त करें जो प्रभु ने सबों को देने के लिए इस दुनिया में यीशु मसीह ने अपना प्राण तक दे दिया। परमेश्वर ऐसा करने हमारे सहायता अगुवाई करे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बातें किया, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कम जो उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शीघ्र सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।